अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरे एक दोस्त थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे ऐसा वाक़या सुनाया। कहते हैं मेरे एक दोस्त हैं, एजेड हैं, बच्चे उनके बड़े-बड़े हैं, तो मैं लेकिन कभी-कभार उनके साथ मिल बैठता हूँ और उनसे बातें वग़ैरह जो है वो करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कंपनी करना। तो कहता है मैं एक दिन उनके साथ बैठ के और मैंने उनसे पूछा कि छोटा बेटा आपका आजकल क्या कर रहा है? जिस तरह हम मिलते हैं तो पूछ लेते हैं कि ये बच्चा आपका क्या कर रहा है? तो कहने लगे जी वो मेरा छोटा बच्चा बिल्कुल फ़ारिग है, निकम्मा है और वेला, कुछ नहीं कर रहा। तो उनके बताता चलूँ कि उनके बेसिकली 4 बच्चे हैं, जो कि 3 उनके बड़े बच्चे जो कि बाहर सेटल हैं, 2 अमेरिका के अंदर, 1 जो कनाडा के अंदर, 1 इंजीनियर है और 2 डॉक्टर हैं। तो कहने लगे मेरा ये बच्चा जो सबसे निकम्मा है, लेकिन मुझे इस बच्चे को आगे बढ़ाना नहीं है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि आजकल के पेरेंट्स खुद भी वो एजुकेटेड हैं, पेरेंट्स चाहते हैं उनके बच्चे पढ़ें, लेकिन ये पहले पेरेंट थे जो कह रहे थे जी कि मैंने अपने इस बच्चे को ना पढ़ाना नहीं है, मैंने कमा है ठीक है जो भी है, मैंने उसको मैंने पढ़ाना नहीं है, जो ना बदमाशी वगैरह करता है मोहल्ले शहल्ले के अंदर। तो मैं मुझसे रहा ना गया, मैंने पूछा कि क्यों, मतलब आपके जो तीनों बेटे हैं बाकी तो बड़े अच्छे हैं और आप जो है इसको चाहते हैं, क्या कहते हैं जी मैं इसको जो ना पढ़ाना नहीं चाहता, मैं कमा रखूँगा, इसको बदमाश टाइप बनाना। कहने लगे जो तीनों मेरे बच्चे हैं उनको मैंने उनकी एजुकेशन पे मैंने बड़ा वर्क किया और उनको अच्छे स्कूलों में पढ़ाया और उसके बाद अच्छी एजुकेशन के लिए वो बाहर चले गए, वहीं पे सेटल हैं फैमिलीज़ के साथ। ये जो निकम्मा बच्चा है मेरा, जिस पे मैंने कभी ध्यान नहीं दिया और इसका भी दिल नहीं था पढ़ने को, ये हल्का फुल्का बदमाश है और कभी और कहने लगे जी पिछले जो ना 3-4 महीनों के अंदर ये 2-3 बार जेल भी जा चुका हूँ। सरप्राइज़ हुआ मेरा कि जी ये बच्चा जो जेल भी जा चुका है, बदमाश है, बजाय उसको रोकने के ये कह रहे हैं जिसको मैंने बदमाश बनाना है। तो मैंने मज़ीद इस पे थोड़ा-सा ज़ोर दिया, मैंने कहा सर क्यों, मतलब आप चाहते हैं इस बच्चे की ज़िंदगी ख़राब करना? मतलब बदमाशी कोई चीज़ है, आप मतलब आपका सोसाइटी के अंदर बड़ा जो है जिस एरिया के अंदर वो रह रहे हैं बड़ा नाम है आपका। तो कहने लगे कि जो हायर एजुकेशन जो बच्चों की होती है वो आपके लिए फ़ख्र का बाइस तो हो सकती है, लेकिन वो हायर एजुकेशन उन बच्चों की या हायर जो क्वालिफ़िकेशन है उससे वो बच्चे आपके पास नहीं आ सकते, वो आपसे हमेशा दूर जाते हैं। तो थोड़ी-सी बात मैंने खटकी मुझे यार कि ये असल में क्या बात करना चाह रहे हैं। मैंने कहा सर खुल के ज़रा बताएँ मुझे, शायद मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो कहने लगे मैं बड़ा शरीफ आदमी हूँ मोहल्ले के अंदर, एक दफ़ा चलते हुए बाइक चलाते हुए तो मेरा बाइक किसी के साथ लग गया, एक्सीडेंट हो गया। गलती उस बंदे की थी लेकिन उसके बावजूद वो उतर के उसने मुझे बुरा भला कहना स्टार्ट कर दी और ये बच्चा मेरा पीछे बैठा हुआ था, उतरा और उसने एक कान के नीचे लगाई, 2 लगाई और मेरे पाँव में गिर गया। वो बंदा जो थोड़ी देर पहले मेरे पे अकड़ रहा था वो मेरे पाँव में गिर गया और उसने माफ़ी मांग के भाग गया। इसी तरह मेरे मोहल्ले के बाहर जो हमारे सामने पड़ोसी हैं वो बिल्कुल हमारी गली के सामने ना गाड़ी लगा जाते थे और अक्सर मैंने उनको कहा जी हमें गाड़ी टर्न करते हुए थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, आप गाड़ी सामने ना लगाया करें। लेकिन मैंने उनसे बड़ी रिस्पेक्टफुली बात की, बजाय इसके कि वो मेरी बात मानते हैं तो उन्होंने मुझे बुरा भला कहना स्टार्ट कर दिया, मोहल्ले के अंदर कहना स्टार्ट कर दिया जी ये ऐसे करता है, वो कर वैसे करता है। ये बात किसी दिन उसको पता चल गई छोटे को, तो वो सीधे उनके घर चला गया और पता नहीं उसने क्या उनको जाके उनके गेट पे बोला कि उसके बाद उन्होंने गाड़ी हमारी गली के बाहर नहीं। तो ये जो बच्चा है जो कि बिल्कुल स्टडी की तरफ ध्यान नहीं देता और बिल्कुल ना पढ़ने लिखने की तरफ इसका कोई मूड नहीं है, ये शाम को मेरा पाँव भी दबाता है, कोई बीमार हो जाओ मुझे डॉक्टर के पास में लेके जाता है, ये मेरी तमाम उन चीज़ों का ख्याल रखता है जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो पढ़े लिखे मेरे बेटे हैं वो इस बात का ख्याल रखें। तो उस दिन के बाद से मैंने सोचा है जी कि मैंने इसको पढ़ाना नहीं है, ये जितना पढ़ेगा तो ये मुझसे उतना दूर जाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ ये बच्चा मेरा पढ़े ना, मैं ये चाहता हूँ ये बदमाश ही रहे। बात दिल को लगी मेरे कि हम अगर अपने इर्द गिर्द देखें जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो अल्टीमेटली बाहर कोशिश करते हैं कि बाहर भागें और वो इस अपने कैरियर बनाने के चक्कर में भूल जाते हैं कि उनको इस मकाम तक लेके आने वाला जो शख्स है या पेरेंट है या गार्डियन कोई भी है उसको बिल्कुल नेक्स्ट साइड पे कर जाता है। तो हमें ये सोचना चाहिए जो शख्स हमारे लिए अपनी सारी ज़िंदगी लगा जाता है, जो कि अपनी जो ना ज़िंदगी के जो जवानी के दिन जिसमें वो एंजॉय कर सकता है वो सारे दिन
वो मेहनत करता है ताकि जो उसके बच्चे हैं वो आज आला तालीम हासिल कर सके, आला मुकाम तक जा सके। तो वो जब किसी मुकाम तक पहुँचते हैं तो वो उनका ख्याल रखना छोड़ जाते हैं। जब वो ये बातें कर रहे थे तो अपना टिश्यू से अपने लिटरली उनकी आंखें आंसू निकल आए और उन्होंने अपने टिश्यू से अपनी आंखों के अंदर आंसुओं को बड़ा मुश्किल कंट्रोल किया। तो जब मेरा दोस्त मुझे ये बता रहा था यकीन माने मेरा भी कोई सूरत हाल कुछ ऐसी ही थी यार। वाकई हमारा जो माशरा है, हम किस बेहिसी की तरफ जा रहे हैं कि उन्हीं पेरेंट्स को हम फरामोश कर जाते हैं जब हम किसी मुकाम तक पहुंचते हैं, जो हमारे लिए दिन रात एक करते हैं। तो हम किसी मुकाम पे पहुंचने के बाद बिल्कुल भूल जाते हैं कि पीछे भी कोई और ज़्यादातर केसेस की मैं ये बात नहीं कर रहा, मैक्सिमम लोग अच्छे भी हैं जो बाहर जाके भी याद भी रखते हैं अपने जो पीछे बैकग्राउंड है, जो पेरेंट्स को याद रखते हैं। लेकिन एक बड़ी हकीकत है ये कि जब भी बच्चा किसी अच्छे मुकाम पे पहुंच जाता है तो वो अपने पेरेंट्स को, अपने गार्डियंस को वो केयर नहीं दे पाता जिसकी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पेरेंट्स। तो ये जितने भी दोस्त बाहर हैं या तो सोच रहे हैं कि उन्हें बाहर जाना, तो बाहर जाना को बहुत बुरी बात नहीं आप जाए। और बाहर जाने के बाद लेकिन ये ज़रूर ख्याल रखें कि जिन्होंने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया है उनका भी आपके ऊपर हक है और उस हक को अदा करने की भरपूर कोशिश करें।